नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीर है। ये पूस का महीना है, ठंड ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही इस ठंड के समाप्ति के साथ ही जो कुछ बिहार से आ रहा है सहयोगी दल के अंदर खटपट की बातें, वो सब कुछ सेटल हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी आराम से पड़ोस के पश्चिम बंगाल में जा पाए, असम में जा पाए, तमिलनाडु में जा पाए, केरल में जा पाए। क्योंकि नवंबर में आ गया नतीजा, 202 सीटें आई हैं प्रचंड बहुमत के साथ। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बनी है, वहां एनडीए को प्रचंड जीत मिला है। 202 विधायक दे देना आसान बात नहीं है। उसके बावजूद भी एक तनातनी बना हुआ है। भाई उपेंद्र कुशवाहा कुछ कर रहे हैं पार्टनर के तौर पे, जेडीयू के अंदर कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, लेकिन कहते हैं इस पूरी मुलाकात में उन्हें कोई क्लियर नहीं किया। खास करके उनकी सेहत को लेकर बार बार जो सवाल उठ रहे हैं, उसका क्या वो निकाल रहे हैं रास्ता, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर बार बार ये बात आ रही है, क्या वो उत्तराधिकारी के तौर पे घोषित करेंगे, नहीं करेंगे, उसको किस रोल में रखेंगे, या जनता दल यू के अंदर से ही कई बार ये बातें आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो तयशुदा एजेंडे हैं, जो हिंदुत्व की बात है, जिसके सहारे वो पश्चिम बंगाल जाना चाह रही है, और भी बहुत सारी बात उससे डेविएट करती हुई दिख रही है, लगातार दिख रही है। नीतीश कुमार खुद ही थोड़े से सहज होते हैं, निकल लेते हैं। जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव के घर चले गए, अपने मंत्री घर। विजेंद्र प्रसाद यादव पे ही उनका पहले आरोप रहा है, विजेंद्र प्रसाद यादव के जरिए वो महागठबंधन की तरफ गए थे, वही एक रास्ता है। तो ये सब मैसेज डिलीवरी देते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव के घर चले जाना, ये मतलब फिर से पलट जाने का संकेत दे रहे हैं, या फिर बार बार अपने तरीके से कुछ कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि निशक्त होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जिद पे अड़े पड़े हैं, वो पलटेंगे चाहेंगे तो। इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी को संकेत दे दिया गया है। जो आरजेडी के 25 विधायक हैं, उसमें व्यापक तौर पे टूट-फूट हो सकती है अगर उसे जाना चाहे तो। इस बार वो मामला नहीं है कि 11वीं बार इसी विधानसभा के अंदर में चाहे नीतीश कुमार तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये आंख दिखाने की बात क्यों जरूरत पड़ रही है, जबकि क्लियरिटी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो क्लियरिटी करते हैं, आराम से अपना सरकार चलाए, सरकार के कामकाज को, उसकी सफलता को, उसके यश को भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है देश भर में, खास करके उत्तर प्रदेश में लाना चाहती है 2027 में, कि देखिए नीतीश कुमार के साथ कितने अच्छा सरकार चला रहे हैं। फिर पश्चिम बंगाल जो अभी हाल चुनाव होना है मार्च अप्रैल में, वहां ले जाना चाहती है, असम में ले जाना चाहती है। लेकिन जिस ढंग से जनता दल यू जीतने के बावजूद भी, खासकर नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो एंटी रिफ्लेक्शन आ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। कहती है पूस के समाप्ति के बाद 13 जनवरी को पूस खत्म हो रहा है, ठंड का मौसम खत्म हो रहा है, तिला संक्रांति की शुरुआत हो रही है, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। उसी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी पटना के ही इस लड़के, पटना के नेता को, नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना लेगी, पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली और निश्चिंत भाव से बिहार से हट करके वो चाहती है बाहर निकाले, आप पूरी पार्टी को निकाले। इनफैक्ट एनडीए पार्टनर के तौर पे जेडीयू भी एक अच्छे सहयोगी के तौर पर बाहर चले। ये उसको नहीं लगे अंदर से कि भाई भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, उसको जो किसी और लॉ के बिठाना चाहती है। क्यों इस मोड़ पे क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी, जब उसे एक एनडीए फॉर्मेट में एक बात कहनी है, हर जगह मैसेज पहुंचाना है, अन्य दलों को आकर्षित करना है, इस आधार देखिए छोटा पार्टनर भी मेरे पार्टी का होता है, मैं अपनी बात पर डिगा रहता हूं, उसके ही मुख्यमंत्री बना देता हूं। ये सारे मैसेज डिलीवरी के वक्त में क्यों नीतीश कुमार को हटाना चाहेगी। फिर भी नीतीश कुमार को लग रहा है सेहत की वजह से जो भी है, तो ये चीजें बंद होनी चाहिए, कह रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर जो खटर पटर चल रहा है, जो परिवारवाद के तौर पर चल रहा है, या फिर एक मैसेज उठ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने अब चिराग पासवान की पार्टी कई लोग अपने ज्वाइन करवा लिया। ये एनडीए के अंदर जो खटपट चल रहा है बिहार के अंदर, प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और 5 पांडवों को। इन 5 पांडवों ये जीत क्या नहीं संभल पा रहा है। ये बार बार बात हो रही है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, या फिर इस 202 के बावजूद भी कह रहे हैं कि आरजेडी को तोड़कर संख्या बढ़ा ली जाएगी, उसको जोड़कर संख्या बढ़ा ली। भाई निश्चिंत से आप 5 साल इसी संख्या में, इसी फोरम में आप कर सकते हैं। कहते हैं नीतीश कुमार ने अपने कोटे के मंत्री पद इसलिए खाली रखे हैं कि वो अलग अलग दलों से तोड़ के लोग लाना चाहते हैं। ये सारे मैसेज डिलीवरी पॉलिटिक्स में बड़ा खतरनाक है। मैं बार बार ये संकेत जा रहा है, नीतीश कुमार चाह रहे हैं इसी विधानसभा के अंदर जो उनकी 85 विधायकों की संख्या है, उसको
उसको बढ़ाकर 122 तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी उलझे नहीं रहना चाहती ज़्यादा समय तक। उसको कहते हैं कि और भी गम है मोहब्बत के सिवा, पॉलिटिक्स में और भी जगह है बिहार के सिवा जहां अभी भारतीय जनता पार्टी को और इम्तिहान देने हैं। इम्तिहान के तौर पर 2026 में ही मोटे तौर पर 4 राज्यों का, बड़े राज्यों का चुनाव है, असम का, पश्चिम बंगाल का, इसके बाद नीचे आ जाए केरल, तमिलनाडु का। वहां भी काम करना है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को स्थापित करना है, इनकी टीम बननी है, सब कुछ बनना है। एक मैसेज डिलीवरी सिस्टम के तहत 2026 के पराक्रम के आधार पर ही 2027 के पराक्रम के लिए उनको जाना है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो और भी बड़ी बात है सरकारी स्तर पर जो हो रही है, चुनाव आयोग के स्तर पर हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता सोच रही है। उसका पूरा इरादा है परसिमन का काम पूरा हो पहले उसका 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जाया जाए। 2 स्टेप में जाना है, ये 2027 या 2028 होते होते हो जाना है। 2029 का जो चुनाव है, वो लोग जो टेन्योर है अभी 2024 से लेकर 2029 तक का जो टेन्योर है, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हो जाए एक 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत। इस तरीके से सोच रही है भारतीय जनता पार्टी। और लेकिन वक्त जाया हो रहा है, क्यों हो रहा है ये अलग बात है। इस पूस के महीने में ज्यादा उलटफेर नहीं होता, लेकिन मैसेज डिलीवरी सिस्टम जो चल रहा है, नीतीश कुमार सुबह उठते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव घर चले जाते हैं अपने मंत्री घर, उससे क्या मैसेज आता है? इसी विजेंद्र प्रसाद यादव पे आपने ही कहा था, नीतीश कुमार ने ही कहा था कि भाई यही व्यक्ति हैं जो मुझे लालू प्रसाद यादव घर ले गए थे वापस, इसलिए मैं पलट गया था, इस बार नहीं पलटूंगा। तो मैसेज डिलीवरी खुराफातीपन क्यों हो रहा है बार बार? इस बात को थामने के लिए कहते हैं कि खरमास का शताब्दी खत्म होने के साथ ही 13 जनवरी के जो पटना में कई भोज हैं, उसमें एक भोज तो तेज प्रताप यादव ने घूम घूम के मौलाना शुरू कर दिया। तेज प्रताप यादव का भोज है, कहते हैं चूड़ा दही और तिलकुट का भोज होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भोज होना है, जनता दल यू का। उन सब के बीच में ये मैसेज चला जाएगा, इन भोजों के जरिए पूरा मैसेज चला जाएगा, भाई वंस फॉर ए ऑल सेटल कीजिए इस मामले को, ये खटपट नहीं चाहिए। 202 की बड़ी संख्या होती है, इसके सहारे 5 साल तक आपने जो कुछ वादे किए हैं उस वादे को डिलीवर कीजिए। डिलीवर करेंगे तभी आप पश्चिम बंगाल में जाकर के या अन्य राज्यों में जाकर कह पाएंगे देखिए मैं अपने छोटे पार्टनर को मुख्यमंत्री बना के काम करा रहा हूं या काम कर रहा हूं, उसके साथ साथ अब जो कुछ वादे किए हैं उसे पूरा कर रहा हूं। बड़े वादे हैं, कह रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर जगने वाले हैं, उन्होंने कह रखा है कि खड़मास के बाद वो भी खड़े होंगे। अब वो ये बात देखेंगे कि जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए हैं 2 लाख जाते हैं या नहीं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी 5 जनवरी को वापस लौटने वाले हैं, फिर आरजेडी की कोई नई व्यूह योजना बचेगी। तो अभी जो विपक्ष हीन बिहार है, तो विपक्ष इस खड़मास के बाद जिंदा होने वाला है, तो वो लड़ाई करेगा। लेकिन कहते हैं लड़ने का जब वक्त नहीं था तो अपने भी क्यों लड़ रहे हो? क्यों उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान की पार्टी से, एलजेपी से लोगों को तोड़ रहे हैं? या फिर ये बात निकल के आ रही है एलजेपी के लोगों को ही तोड़ के जनता दल यू एक विशाल संख्या में आने वाली है। ऐसी बातें क्यों निकल के आ रही है कि भाई आरजेडी के अंदर इतनी बड़ी तोड़फोड़ हो जाएगी कि आरजेडी बचेगी नहीं? भाई पर्याप्त रहने दीजिए 25 संख्या में, क्या दिक्कत है? उसमें तोड़फोड़ क्या जरूरत है? अपना काम कीजिए। ये बातें वंस फॉर ऑल सेटल होके कह दिया जाना है, नीतीश कुमार को कहते हैं। ये 13 जनवरी के आसपास जो कुछ चल रहा है 15-16 दिन के अंदर में हो जाए, और उसके बाद ये पूस का महीना खत्म हो जाए। हाँ, इन खबरों से आप गर्माहट लिए होते हैं, सुबह उठे कुछ और मैसेज दे देते हैं। ये भी खतरनाक मोड है। जनता दल यू का जो डेविएशन वाला अलायंस है, जिसके जरिए वो अपने वजूद की बात करती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होता है पश्चिम बंगाल उसे जाना है, उसके ऊपर अगर ऐसा कोई उसका ही पार्टनर ऐसा कोई आरोप लगा रहा है तो उसके लिए खतरनाक है। इन सारे बातों को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीरता से सोच रहा है। कह रहा है कि बिहार के अंदर का खदबदाहट प्रचंड बहुमत के बाद भी जो नहीं होना चाहिए वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जीतन राम मांझी की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं? क्यों उपेंद्र कुशवाहा की ओर से ऐसे बयान आ रहे हैं परिवारवाद के मोह में फंस करके, मुझे भी राज्यसभा जाना है, मुझे भी राज्यसभा जाना है? जो अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा से 5 लोगों में, उसमें से जनता दल को साफ कह दिया गया है आपके हिस्से से एक हरिवंश जो सभापति वो रिटायर हो रहे हैं, दूसरे रिटायर हो रहे रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री। इन 2 में से कोई आपको बदलना है तो बदलिए, कोई नया लाना है, जैसे आरसीपी सिंह की बात हो रही है उसको लाना, तो इन्हीं 2 में से किसी को हटाइए, लेकिन अपनी की बात तो हटाइए। लेकिन बाकी जो 3 सीटें हैं वो हमारे हिस्से में छोड़ दीजिए। 3 सीटों में एक प्रेमचंद गुप्ता जो आरजेडी के हैं, एक प्रेमचंद गुप्ता जो है जो आरजेडी गठन के समय से ही राज्यसभा जाते रहे हैं, एक वो है, दूसरा एडी सिंह है। उसका कार्य आरजेडी तो अपने हिसाब से वहां ला नहीं सकती कोई विधायक, इतना नहीं है कि वो अपनी संख्या कहीं और 25 को जोड़ करके बाकी इकट्ठा करके बना सकती। तो ये 2 कह रही है भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़ दीजिए, मेरे हिस्से में छोड़ दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को ले जाना है या नहीं ले आना है दूसरे तरीके से
कहा ये हमें तय करने दीजिए, इसमें आप मत पड़िए। ऐसा नहीं 5 रिटायर हो रहे हैं तो आप 3 उसमें ले लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी 2 छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो क्लैरिटी रखिए, अपनी पॉलिटिक्स कीजिए। भाई नीतीश कुमार को हमने नेता माना है, हमने एक जिम्मेदारी दी है। हाँ, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके विचलन होने लेकर बार बार जो संदेह पैदा होता है, जो गड़बड़ियां पैदा होती है, वो चिंता का सबब होती है। इस लिहाज से जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार ये तय कर लें उनको आगे क्या करना। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में ही उलझाए रखिएगा। कहा ना कि और भी गम है बिहार के सिवा, पॉलिटिक्स उससे बाहर भी है, वहां निकल के आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इरादा है इस पूस के समाप्ति के साथ ही, खरमास समाप्ति के साथ ही, इस पूस की ठंडक के साथ ही ऊर्जा पैदा करने की जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां बिहार सेंट्रिक हो रही हैं उससे बाहर निकला जाए। खरमास समाप्ति का वक्त है 13 जनवरी के बाद से। ये बातें ना हो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 15 तारीख के आसपास, 15-16 जनवरी को वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का काम पूरा कर लेगी। नितिन नवीन फिर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। वो बिहार सेंट्रिक नहीं रहेंगे, जाएंगे बाहर, निकलेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, विधायक से इस्तीफा देना है, कब देना नहीं देना भारतीय जनता पार्टी की सिरदर्दी। इस समय जनता दल यूनाइटेड ना पड़े। और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी चाहती है खास करके कि खरमास के बाद बिहार में उसे उलझा न रहना पड़े। तो जो कुछ भी होना है, जो कि भी रचना होनी है बिहार में, 5 जनवरी को तेजस्वी यादव आ रहे हैं, ये सब कुछ वहां हो जाना है। और 13 जनवरी के बाद से भारतीय जनता पार्टी उड़ करके पश्चिम बंगाल या असम, पूरे खबरों की दुनिया को उधर ले जाना चाहती है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।